Hello students, in today's session we are going to discuss how to use global statement and what is the purpose of using it. So before this, let's see a rule which we have already discussed in the previous session, which is LEGB rule. What is LEGB rule? LEGB stands for local environment. First L for local environment, then E for enclosing environment, G for global and B for built-in environment. तो देखिए होता क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो लोकल की होती है, उसके बाद वो फिर सर्च करता है उसी नाम से किसी वेरिएबल को एनक्लोजिंग में, देन ग्लोबल में, देन फिर वो बिल्ट इन एनवायरनमेंट पे मूव करता है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर एक वेरिएबल कोई अगर ए वेरिएबल है जो आप लोकल में यूज़ कर रहे हैं और अगर वो लोकल में अवेलेबल नहीं है तो वो एनक्लोजिंग में सर्च करेगा, अगर वहाँ पे भी नहीं मिला तो ग्लोबल में, और वहाँ पे भी मिला तो बिल्ट इन एनवायरनमेंट में वो सर्च करता है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग ग्लोबल स्टेटमेंट कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए इस प्रोग्राम में ग्लोबल स्टेटमेंट को यूज़ करना है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि विदाउट ग्लोबल स्टेटमेंट क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो देखिए जैसे अगर हम लोग फॉलो करें LEGB रूल, जहाँ पे लोकल वेरिएबल्स लोकल एनवायरनमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर तीन वेरिएबल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और ये तीनों वेरिएबल्स अपनी अपनी वैल्यू असाइन करेंगे, न्यू क्रिएट होंगे लोकली फंक्शन बॉडी के अंदर, और ये तीनों अपनी वैल्यूज़ प्रिंट कर देंगे। तो इनकी वैल्यूज़ A, B और C की वैल्यू 1530 प्रिंट हो जाएगी। जब आप इसे कॉल करने के बाद, जब आप पूरे फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद जब आप लोग बाहर पहुंचेंगे, वापस जब आप जाएंगे मेन सेगमेंट में, तो इसके बाद ये A और B की जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो ये प्रिंट करेगा जो आपकी ग्लोबली अवेलेबल है, क्योंकि जो लोकल वैल्यूज होती हैं वो आपकी ग्लोबल एक्सेस नहीं होती हैं, बल्कि जो ग्लोबल वैल्यूज होती हैं वो लोकली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। ये आपको प्रिंट करके देगा 1000, उसके बाद ये आपको प्रिंट करके देगा 500 और ये आपको प्रिंट करके देगा 30। तो इसके अकॉर्डिंग से पहले अपनी लोकल वैल्यू एक्सेस की, जब ये बाहर अपने ग्लोबल में इसका कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो फिर ये यहाँ पर प्रिंट करके देगा आपको ग्लोबल वैल्यू एक्सेस करेगा अपनी 100 और फिर फाइनली ये एक्सेस कर लेगा 200। तो चलिए जरा इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 1500 और 30 आ रहा है, फिर बाद में 200 और 100 और 200 वो आपको शो कर रहा है। अभी देखिए हो क्या रहा है कि लोकल जो वेरिएबल्स हैं उनकी प्रायोरिटी हाई है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि व्हाट इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप ग्लोबल स्टेटमेंट या अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को अगर आप यूज करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे 100 की वैल्यू को चेंज करना है टू 1000। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल इन लोकल एनवायरनमेंट। ए जो होगा वो आपका अलग क्रिएट हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर ये ए जो है वो न्यू क्रिएट ना हो, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप यूज करेंगे ग्लोबल ए। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्सेसिंग द ग्लोबल वेरिएबल। तो इसमें आ जाएगा, आप यहां पर लिख सकते हैं एक्सेसिंग ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को आप एक्सेस कर रहे हैं लोकली। तो अगर आपको ये काम करना है तो आप यहाँ पर ग्लोबल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट योर ग्लोबल स्टेटमेंट टू एक्सेस एनी ग्लोबल वेरिएबल इन लोकल एनवायरनमेंट। अब ये करने के बाद अगर आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट यूज करते हैं तो नाउ इट विल नॉट क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, रादर देन इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपकी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा है, रादर देन इट इज क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल। तो यहाँ पे अब न्यू वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, ये अब आपको आपके ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देगा। तो अगर ये चेंज करेगा तो यहाँ पर जो आप ए एक्सेस करेंगे वो तो आपको 1000 ही देगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 500 ही मिलेगा क्योंकि ये आपकी लोकल वैल्यू है, और यहाँ पे आपको 30 मिलेगा क्योंकि आपकी लोकल वैल्यू है। तो अगर आप बी वाले केस में देखेंगे तो ये एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेगा, बट अगर आप ए के केस में देखेंगे तो ग्लोबल स्टेटमेंट होने की वजह से ये यहाँ पर न्यू वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू जो थी आपकी
100 वो उसको चेंज कर देगा। तो सबसे पहले आपने इस वेरिएबल को एक्सेस किया है लोकली यूजिंग ग्लोबल स्टेटमेंट और फिर आपने इसकी वैल्यू को चेंज किया है। बट इन केस ऑफ बी, यहाँ पे आपने क्योंकि कोई ग्लोबल स्टेटमेंट नहीं यूज किया है इन केस ऑफ बी, तो इट विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल इन लोकल एनवायरमेंट। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर 1530 तो ये प्रिंट कर देगा, बट जब आप मेन फंक्शन में या मेन सेगमेंट में जाएंगे तो ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर आपने क्योंकि ग्लोबल वैल्यू आप चेंज कर चुके हैं लोकल एनवायरमेंट के अंदर, तो अब ये प्रिंट करेगा 1000, और क्योंकि बी आपकी चेंज नहीं होगी तो वो आपकी 200 ही रहेगी। तो चलिए अब जरा इसे एक्सेस करके देखते हैं, इसे एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1530 के साथ साथ 1000 और 200 आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पर ये जो आपकी ग्लोबल वैल्यू थी वो आपकी चेंज हो चुकी है इन लोकल एनवायरमेंट। सो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ global statement. So if you want to access any global variable in local environment and you want to make any changes in its value, so you can use global statement.